त्रिविधन्नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। सृष्टि निर्माण की ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की और शुरुआत में बहुत सारे हजारों लाखों प्राणियों को, पंछियों को, कृमि कीटकों को, वृक्ष वेली वनस्पतियों को निर्माण किया। और ये सब निर्माण करने पर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने मानव को निर्माण किया और मानव को निर्माण करके उसको संतुष्टि हो गई, तृप्ति हो गई और उसको लगा कि मेरा प्रयत्न भी सफल हो गया, मुझे जो अच्छे से अच्छा निर्माण करना चाहिए मैंने निर्माण कर लिया। और इसको बुद्धि भी एक्स्ट्रा दे दी, अधिक दे दी, यह भी सृष्टि को अच्छा बनाएगा और बहुत ही स्वर्ग जैसा बनाएगा, सुखी बनाएगा और धीरे धीरे जगत को नंदनवन जैसा बनाएगा। ऐसी आशा रख करके भगवान सो गए। भगवान सो जाने के बाद मानव धीरे धीरे वह अपना मूल स्वभाव भूल गया और जो पशु जैसा हिंस्त्र बनने लगा। पशुओं से भी बदतर अपना आयुष्य जीने लगा। वाघ भी दूसरे वाघ को ज्यादातर नहीं मारता है, या तो दूसरे इलाके में जाकर वो बाघ को नहीं मारता है। वैसा मानव तो सामने यानी भाई को मारने लगे, दूसरी ओर जाकर भी मारने लगे। आकाश में, पानी में, पृथ्वी में, जहां पर भी वो वहां इतना हिंस्र बन गया कि पूछो मत। ऐसा आदमी का स्वभाव धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। और जब ये प्रयत्न के बिना, यानी जब अच्छाई की ओर जाना है तो पुरुषार्थ करना होता है, आसुरी वृत्ति वैसे ही बढ़ती है। जैसे खेती का उदाहरण हम देखते हैं, खेती में अगर खरपतवार उगवानी है या तो उसको बढ़ाना है तो क्या करना है, कुछ मत करो, वो अपने आप बढ़ जाएगी। खेती में विशिष्ट फसल लेनी है तो मेहनत करनी होती है, उसमें से बिना काम का घास निकाल देना होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, अंतःकरण में भी क्षुद्र, दीनहीन, लाचार ऐसे बनाने वाले विचार है, उसको निकालना पड़ता है और अंतःकरण को शुद्ध बनाकर उसमें सही जो फसल है, बीज है, उसको बोना पड़ता है। जैसे 13वें अध्याय में कहा, अमानित्वम मदम्बित्वम से लेकर के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम मिति प्रोक्तम अज्ञान यदतोन्यथा, ऐसे अलग अलग गुणों का वो बीजारोपण करना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो दैवी संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्रयत्न पूर्वक उसको आगे बढ़ाना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। अगर आसुरी संपत्ति को बढ़ाना है तो कुछ मत करो, वो अपने आप उगेगी, अपने आप बढ़ जाएगी। हम उत्साह से कुछ कर्म नहीं करते हैं तो आलस्य अपने आप आ जाता है, उसको लाने की आवश्यकता नहीं होती। हम अगर जागेंगे नहीं तो नींद अपने आप आ जाएगी, या तो वैसे ही ढीले बैठ जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप आलस्य आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा। और इस प्रकार मेहनत से जब हम इसको समझकर, अपने जीवन को समझकर, शास्त्र को समझकर पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर अच्छी फसल आती है, जग, ये पूरी दुनिया नंदनवन बनेगी पुरुषार्थ से। श्री रामचंद्र के काल में नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणिकुतः।
इस प्रकार विश्व में राम राज्य की स्थापना करने वाले श्री राम प्रभु हो गए। उनका प्रयास, उनका पुरुषार्थ, और अकेले उनका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का और ऋषि मुनियों का पुरुषार्थ उसके पीछे है। तो ये राम राज्य बनाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो मेहनत करनी होती है, और मेहनत छूट गई तो तुरंत आसुरी संपत्ति आ जाती है। सत्ता और संपत्ति की लालसा में हम जाएंगे तो आसुरी संपत्ति अपने आप बढ़ती है, और सत्ता संपत्ति की लालसा अगर निकल जाएगी तो ही दैवी संपत्ति को ला सकते हैं। यह बात इधर भगवान कहते हैं। अगर हम प्रयास पूर्वक पुरुषार्थ कुछ करते रहेंगे तो यह हो सकता है। दैवी संपत्ति को लाने के लिए संस्कारों की, प्रयत्न की, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। राक्षसी वृत्ति के लोग कौन बनते हैं? जिनका लोही गर्म होता है, वो उतावले होते हैं, वो राक्षसी वृत्ति के बन जाते हैं, आसुरी वृत्ति के बन जाते हैं। इसका मतलब युवान वह पूरे खुले हुए या तो गर्म लोही के होते, गर्म खून के होते। इसका मतलब युवान खराब होते, ऐसा नहीं है। युवानों में कुछ करने की वृत्ति होती है, और कुछ करने की वृत्ति होती है, इसका मतलब वो वसंत ऋतु का काल जैसा होता है। वसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, फूल फल लगते हैं। वैसे युवानी में पूरा श्रृंगार, पूरी शक्ति का संचार हो जाता है। और इस समय, इस अवस्था को, इस शक्ति को दिशा देना यह बहुत जरूरी है। जो शक्ति, जो बल अलग अलग कर्म कर सकता है, बुरे कर्म कर सकता है, तो अच्छा कर्म भी क्यों नहीं कर सकता? उसको सिर्फ दिशा चाहिए, उसको मालूम ही नहीं क्या करना है। इसलिए युवानों को दिशा देना, जब युवानी का यह समय, दिव्य समय, वसंत ऋतु जैसा समय हम अच्छे विचारों से गुजारते हैं, या तो योग्य दिशा में गुजारते हैं, तो बुढ़ापा भी अच्छा हो जाता है, सुख से जाता है। जो युवानी में भटक जाता है, उसका बुढ़ापा भी बहुत खराब हो जाता है। वो बुढ़ापे में भी कुछ नहीं कर सकता, इच्छा होने पर भी। आज कैसे हो रहा है? जवानी में बदफैली हो गए, इधर उधर भटक गए, अयोग्य मार्ग पर चले गए, बाद में ध्यान में आया, ध्यान में आने के बाद कुछ करने की शक्ति नहीं बची, तो फिर पछतावा करते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। बाद में पछतावा करने पर करने की शक्ति नहीं रहती तो क्या करेंगे? तो फिर हताश हो जाते, फिर क्लब निकालते, फिर छोटे को बताते मेरे से गलती हो गई, आप ऐसा मत करना, आप आगे से सुधरना। चोर हो या अलग अलग प्रकार के जो दुष्ट व्यक्ति है, वो भी बाद में पछताते हैं, लेकिन तब समय निकल चुका होता है। ऐसे समय में शक्ति नहीं रहती, विचार करने की क्षमता भी नहीं रहती, और इतने आगे जा चुके होते कि पीछे आने का रास्ता भी नहीं होता। इसलिए युवान जब होता है तो युवानों को दिशा मिलनी चाहिए, खुद ने तय करना चाहिए, और औरों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपना जीवन दैवी बनाना चाहिए। ये खुला हुआ, खिला हुआ ऐसा जीवन, उत्साहपूर्ण जीवन, और दैवी संपत्ति से भरपूर श्रृंगारित ऐसा जीवन होना चाहिए। दैवी संपत्ति में अभय है, सत्व संशुद्धि है, यानी अंतःकरण की शुद्धि। जीवन में ज्ञान और योग का एक सम्मिश्रण होना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, दान है, दम यानी इंद्रियों का संयम रखना, यज्ञ करना यानी समूह में बहुत सारी बातें करना, योग्य बातें
अयोग्य बातें निकालकर योग्य बातों को अपने जीवन में लाना और सभी में देवत्व देखना, ये यज्ञ है। संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन, ये यज्ञ है। स्वाध्याय होना चाहिए, खुद का अध्ययन होना चाहिए, वैसे तप होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। ये पुरुषार्थ करने का समय होता है जब हमारे खून में एक गर्म या तो ऊष्मा होती है, तो उस समय हमें योग्य दिशा देकर अपने जीवन का रास्ता तय करना चाहिए। आर्जवम होना चाहिए, आर्जवम यानी सरलता। और युवान सरल होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, बाद में सीखता है। अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा यानी प्यार करने की वृत्ति होनी चाहिए। दूसरों के प्रति खामखा हिंसा नहीं प्रकटानी चाहिए। सत्य, प्रामाणिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अक्रोध होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बिना कारण का क्रोध। क्रोध ही करना है तो अपने ऊपर करो, जो गलत बात है उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए। त्याग, जो बलिदान देने की वृत्ति रहती है वो युवानों में रहती है। युवा ही देश के लिए मरते हैं, मिटते हैं, स्वतंत्रता के लिए वो लड़ते हैं। युवानों में ये त्याग की वृत्ति होती है, समर्पण, बलिदान की वृत्ति होती है। शांति चाहिए, जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास संपत्ति होती है, उसके पास शांति रह जाती है, रहती है। अपैशुनम, अपैशुनम यानी जो गुणग्राहिता और जो हमारे अंदर लाचार बनने की जो वृत्ति, उसको निकाल देना, और जो अच्छी अच्छी बातें उसको स्वीकार कर लेना। सरलता और मृदुता होनी चाहिए। मार्दवम, री, लज्जा होनी चाहिए। गलत काम जब करते हैं तो लज्जा आनी चाहिए। ये अलग अलग गुण है दैवी संपत्ति के। अचापलम यानी स्थिरता, उतावलपन न करना, गंभीरता होनी चाहिए। कोई कोई युवान सतत हंसते रहते, जिधर गंभीर होना चाहिए उधर गंभीर होना चाहिए, जिधर हंसी मजाक की आवश्यकता है उधर हंसी मजाक भी करो। लेकिन सतत हंसी मजाक से अपना जीवन ही हंसी मजाक हो जाता है, उनको समझ में भी नहीं आता किधर हंसना चाहिए किधर गंभीर होना चाहिए। तो ये चंचलता निकलनी चाहिए। तेज, क्षमा, तेजपूर्ण जीवन होना चाहिए, तेजोमय जीवन होना चाहिए, सूर्य जैसा। क्षमा, क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। फिर धृति, धैर्य होना चाहिए। और धृति के बाद कहा शौचम, अद्रोह और न अतिमानिता। शुचिता यानी शुद्धता, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और अद्रोह होना चाहिए, द्रोह नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्मों के बारे में द्रोह नहीं होना चाहिए। जो अच्छे काम के लिए मैं जो भी कर सकूं, मैं अगर खुद नहीं कर सकता तो मैं कम से कम सपोर्ट तो करूंगा, यह बात मन में होनी चाहिए। और न अतिमानिता, नम्रता होनी चाहिए। मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उसके बदले मेरे अंदर नम्रता चाहिए, मेरे अंदर विनयशीलता चाहिए। तब अभयम से लेकर के ये जो अतिमानिता न रखना, ये दो जो गुण है ना वो सभी को संभालते हैं। नम्रता एक तरफ और दूसरी तरफ निर्भयता है, तो हमारा जीवन बहुत ही दैवी गुणों से संपन्न हो जाता है। इस प्रकार दैवी गुणों को अपने अंदर लाना, इसको हमने शॉर्टकट में देखा। और शॉर्टकट में देखते हुए जैसे युवान इसको अपने जीवन को मोड़ सकता है, अच्छे दिशा की तरफ वह ले जा सकता है। ऐसा जीवन जिसका होता है उसका जीवन बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ऐसे जीवन में जब हम देखते हैं कि थोड़ा भी अगर प्रयास करेंगे, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो वह बहुत होता है। लेकिन आजकल दैववादी बन गए हैं लोग, नसीब के भरोसे रखते, अपने आप को रखते हैं। नसीब आएगा तब खुलेगा, जब लॉटरी लगेगी तब करेंगे कुछ, ऐसा विचार करके बैठे हुए हैं। युवान होकर के भी मस्ती
या तो शक्ति होकर के भी वह बिना कारण इधर उधर बह जा रही है। इसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। यह दिशा जो देता है वह पुरुषोत्तम बनता है, वह महान बनता है। पुरुषोत्तम ऐसा ही नहीं बना जा सकता। पुरुषोत्तम बनने के लिए ऐसे जुनून की आवश्यकता होती है, कैंडो वृत्ति की आवश्यकता होती है। मैं हो सकता हूं, बन सकता हूं, और वो कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, और वो युवाओं में होती है। ये जो शरीर बना है वह मानवीय शरीर समझने के लिए ही बना है। वैसे तो सभी रियल क्या है वो देखना चाहते हैं। हमारे अंदर हमारा जीवन, उसमें रियलिटी क्या है, वह सत्यता क्या है, शाश्वतता क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। और फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी यानी ये जो तत्वज्ञान भगवान ने कहा, तत्वज्ञान क्या होता है? ये साइंस ऑफ रियलिटी, यानी सत्य की, या तो जो भी रियल है, वास्तविक है, उसको समझना, उसका शास्त्र, ये फिलॉसफी है। हम अपने आप को समझे, इस दुनिया को समझे, दुनिया के कर्ता को समझे, और यही फिलॉसफी है, यही रियलिटी है। मेरा जीवन क्या है यह समझना, यही तो फिलॉसफी को समझना है। हमें फिलॉसफी शब्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यह मानवीय शरीर में आकर हम अगर नहीं समझेंगे तो क्या गधा समझेगा, क्या पशु समझेगा? वो नहीं समझ सकता। बकरी नहीं समझ सकती, गधा नहीं समझ सकता। मैं मानव बन करके आया हूं, मैं समझ सकता हूं। तो ये जीवन का चीज करना चाहिए, जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। और हम समझ सकते, मानवीय देह में आकर के मां शुच संपदन दैवीम अभिजाता, तो दैवी गुण लेकर जन्मा है। यह मानव को, अर्जुन को निमित्त बनाकर बताया है भगवान ने। यह बात बहुत बड़ी है। इसको जो समझता है वह महान बनता है। और प्रयास तो कर, मैं तेरे साथ हूं। हम प्रयास ही नहीं करते तो भगवान भी हमारा साथ नहीं देते। ये राक्षसी गुणों से टक्कर लेने के लिए उठ खड़ा होने की आवश्यकता है। हम अगर नहीं खड़े होंगे तो वो अपने आप अपने पर हावी हो जाएंगे, और फिर हावी हो जाएंगे तो फिर रोना मत, बाद में रोना आ जाएगा कि ये क्या हो गया। बाद में पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। जब हाथों में शक्ति है, हृदय में भाव है, दिमाग अच्छा चलता है। बुढ़ापे में दिमाग भी अच्छा नहीं चलता, हाथ भी अच्छे नहीं चलते, पांव भी अच्छे नहीं चलते, हृदय में भाव होने पर भी व्यक्त नहीं कर सकते। युवान तो जिंदा दिल होता है, वह किसी पर मर मिटने के लिए, प्यार के कारण मर मिटने के लिए तैयार होता है। वह अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार होता है, तारों को, चांद को खींचने के लिए तैयार होता है, हिमालय का चूर्ण करने के लिए तैयार होता है। इतना युवानी में जोश होता है। ये युवानी का जोश अगर सही मार्ग पर लगाएंगे तो पुरुषोत्तम होने के जो चांसेस है वो हमारे जीवन में निश्चित बढ़ेंगे। हम पुरुषोत्तम बन सकते, नर करने करे तो नर का नारायण बन जाए। यह शक्ति देने वाली ये गीता है, ये शास्त्र है। ये शास्त्र हमारे जीवन में लाएंगे तो क्या हो सकता है और थोड़ा देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।